नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम हैं सिकंदरपुर बलिया में। बहुत दिनों से बहुत भाइयों का कमेंट था कि सर कोई बेस्ट बजट में, कम से कम बजट में इनबिल्ट लिथियम वाला इन्वर्टर दिखाइए, ताकि जिनका बजट काफ़ी कम हो और जिनका लोड केवल एक पंखे और 2-4 लाइट का हो, तो वो लिथियम बैटरी को मुन्नू जी लगा सके। तो हमने मार्केट में बहुत सारा रिसर्च किया, बट हमें फाइनली कुछ मिला नहीं। तो फाइनली हम मुन्नू जी से संपर्क किए, तो मुन्नू जी ने बोला चलिए ठीक है, एक पीस ऑर्डर लगाते हैं और मंगा के दोस्तों को दिखाते हैं। चलिए, आज हमारे पास गामा का लियोन 1200 है, जो कि इनबिल्ट लिथियम में आता है। सबसे पहले मुन्नू जी, इसके बारे में बात करने से पहले एक बार आपका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, उसके बाद जो इसका पैरामीटर है सारा कुछ अच्छे से दोस्तों को बताते हैं। और बेसिकली हमें ये बताना है मुन्नू जी कि जो ये इनबिल्ट लिथियम वाला इन्वर्टर बैटरी है, ये पर्टिकुलर किस टाइप की फैमिली को ये टारगेट करता है सर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। अशोक जी, अभी आपने ऐसा बात कहा कि ये किस टाइप का इन्वर्टर है कि जो कि और कैसी फैमिली के लिए उपयुक्त है। तो कहना ये है साफ साफ कि यह एक छोटी फैमिली, सीमित फैमिली, यानी हम दो हमारे दो वाली जितनी फैमिली हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। इसकी खासियत ये है कि जीरो मेंटेनेंस है और वॉल हैंगिंग है ये, यानी आप दीवार में कहीं टांग सकते हैं। यानी एक बार लगाने के बाद इसको भूल जाना है कि क्या इसमें कुछ करना है, ये हमेशा आपका चलता रहेगा। जीरो मेंटेनेंस है और 3 से 4 घंटे में बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है, यानी कम से कम समय में इसकी चार्जिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली अगर देहात में हमको 3 घंटे भी लाइट मिल गई तो ये समझिए कि 80% 90% तक चार्ज हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी एक खासियत है। और लाइफ जो है, लाइफ इसकी जो है कम से कम तो 10 साल लाइफ है इसकी। 5 साल इसकी कंपनी वारंटी दे रही है। 5 साल के बीच में अगर आपका प्रोडक्ट में कोई कमी, कोई खराबी आती है तो कंपनी आपको फ्री सर्विस। इस 5 साल की वारंटी में मुन्नू जी पूरा यूनिट रिप्लेस होता है कि पार्ट चेंज होते हैं सर? 5 साल जो है इसमें आपका कोई भी पार्ट्स अगर खराब होता है, वो पार्ट्स कंपनी के इंजीनियर जाकर के घर पे, होम सर्विस है, वो पार्ट चेंज कर देता है। 5 साल के बीच में आपका 1 रुपया नहीं लगना है। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद जो इसका पैरामीटर है सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो लोग कम बजट में लिथियम बैटरी का सेटअप लगाना चाहते हो उनके लिए कारगर हो सके। बाकी दोस्तों, ये हमारा यूटीएल का लियोन 1200 है। दीपक, आप करीब से आके और मॉडल नंबर दिखाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है गामा प्लस पीसीयू लियोन 1200, जो कि इसका मॉडल होने वाला है। और बाकी ये 25.6 वोल्ट में आता है। ये इसमें जो बैटरी लगी है 25.6 वोल्ट में जो लिथियम में आती है वो लगी है। और बात करें एम्पियर की, तो 40 से 50 एम्पियर की बैटरी है। एक बार इसका अनबॉक्सिंग करते हैं हम। इधर से लाइए दीपक। इस बाकी ये स्क्रू मिलते हैं जिससे आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, बट दीवार में चाहे फिक्स कराना तो बिल्कुल करा सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। और ये है वारंटी कार्ड, जो कि पूरे 60 मंथ वारंटी के साथ आता है, यानी पूरे प्रोडक्ट की वारंटी पूरे 5 साल है, चाहे इन्वर्टर हो चाहे बैटरी हो। बाकी इसको निकालते हैं हम और इसको रखते हैं साइड में। बाकी इसको निकालते हैं बाहर। ये इसका फ्रंट का व्यू है। अभी पॉलीथीन लगा है तो पॉलीथीन हम हटा के दिखाते हैं। बाकी जो प्लास्टिक का रैप था हमने उतार दिया है। और ये है चार्जिंग कोड। यदि आप सोलर पैनल नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको आप ग्रिड से चार्ज कर सकते हैं, बाकी सोलर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, वो हम डिटेल्स में बताएंगे अभी। ये देखिए, ये एमसीबी है और ये है रिसेट बटन। बाकी मॉडल नंबर यहाँ पे देखिए दिया है, गामा प्लस लियोन 1200। और इसकी कैपेसिटी है 1000 भी है। और देखिए डीसी वोल्टेज जो है, बैटरी का वोल्टेज है 25.6 वोल्ट।
और बाकी आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करें तो 230 प्लस माइनस 10 वोल्ट यानी 220 से लेकर 240 तक ये आउटपुट कर सकता है। और बात करें इसकी वीओसी रेंज की कि इसमें आप सोलर पैनल का जो वीओसी है कितने वोल्ट से कितने वोल्ट के बीच में रख सकते हैं, तो 30 वोल्ट से लेके 106 वोल्ट है। यानी आप छोटा से छोटा पैनल को सीरीज कर सकते हैं और बड़े से बड़े पैनल को भी सीरीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैरेलल लगाने हैं। तो इसका ये एडवांटेज है, यदि आप चाहें तो इस पे 590 वाट के पूरे 2 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। बाकी कंपनी ने मेंशन किया है 1000 वाट, बट नो डाउट आप लगा सकते हैं 1200 वाट तक के सोलर पैनल इजीली। और बाकी इधर दिखाइए दीपक, ये एरर कोड है। ये जब किसी प्रकार का कोई एरर आएगा आपके इन्वर्टर में तो डिस्प्ले में शो होगा, उससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये प्रेस बटन है, यदि देखिए इसको 3 टाइम से, जैसे जो ये बटन है पर्टिकुलर जो अप वाली बनी है उसको आप 3 टाइम दबाते हैं तो आईटी मोड में चला जाता है। वैसे करके सारा कुछ दिया है, आप देख लीजिएगा, यदि कभी खरीदते हैं तो आप सेटिंग कर सकते हैं। बाकी इसको हम फ्रंट से दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये है हमारा पावर ऑन ऑफ के लिए। बाकी ये 4 बटन है जो कि इसको सेटिंग के लिए किया जाता है। जैसे जो भाई बंधु यूटीएल का गामा प्लस 3400 या यूटीएल 1012 या यूटीएल 1650 यूज करते हो, उनको आइडिया होगा कि ये बटन 2 इधर दे दिया गया है, 2 इधर, बाकी 1 इधर, तो ये सेटिंग के लिए बटन यूज होती है। और बाकी इसमें बूस्ट चार्जिंग है, इनेबल डिसेबल है, डीजी मोड है यानी जनरेटर से भी इसको चार्ज किया जा सकता है, आईटी मोड है, ग्रिड चार्जिंग को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। बाकी 2 एग्जॉस्ट फैन है, ये इन्वर्टर को कूल रखने का कार्य करते हैं। बाकी इधर से हम दिखाते हैं आपको, इधर से आइए दीपक, ये है एसपीवी यानी सोलर पैनल का इनपुट एरिया है। इधर से हमारा ये एसपीवी माइनस वाला है और एसपीवी प्लस, यानी इधर में पॉजिटिव वाला वायर जाएगा, बाकी इधर में निगेटिव वाला। ऊपर में एसपीवी रिवर्स है, यदि कभी आप कनेक्शन गलत तरीके से कर देते हैं यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं तो ये लाइट इसमें है ये ग्लो करने लगती है, तो आप क्या कहते हैं कनेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं तो आपका सही हो जाएगा। बाकी ये एसी आउटपुट के लिए है। तो यही सब कुछ है। बाकी इधर पीछे से दिखाइए दीपक, ये हमारा पीछे वाला एरिया है। बाकी यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ पूरे 4 जगह इसको आप दीवार में क्या कहते हैं कि जो फास्टनेट आते हैं 8 mm या 10 mm के फास्टनेट से इसको फिक्स करा सकते हैं और ये दीवार पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। बाकी दोस्तों इधर में ये डीसी एमसीबी है, इसको हम ऑन करते हैं। पहले इसमें टेप लगा है, टेप को हटाते हैं पहले और इसको ऑन करते हैं। देखिए डिस्प्ले में दिखाइए दीपक, एक बार बैटरी का वोल्टेज दिखाते हैं आपको। ये देखिए बैटरी हमारी है 25.9 पे। इसको ऑन करते हैं हम, देखिए सिस्टम हमारा ऑन हो गया। और ये दीपक दिखाइए, ये वायर हम लिए हैं, उधर में गया दीपक दिखाना एक बार, ये गया है बोर्ड में, इसको हम चला के दिखाते हैं। बाकी इसको हम प्लग इन करते हैं जो एसी का आउटपुट है इसमें, दिखाइए दीपक इधर से, ठीक है। और हम जाते हैं वहाँ पे दोस्तों, वहाँ से हमने वायर को प्लग इन कर दिया। बाकी यहाँ से हम ऑन करते हैं लोड को, ये हमारा ये दूसरा रहा और ये रहा तीसरा, ठीक है। एक बार दीपक उसमें लोड दिखाइए आप, इन्वर्टर में कितने % का लोड चल रहा है, और करीब जाइए। ये देखिए 219 हमारा है, इन्वर्टर आउट कर रहा है, 27% का लोड है। एक बार और लोड दिखाते हैं आपको, 25.4 पे हमारी बैटरी है और 219 का आउटपुट कर रहा है इन्वर्टर हमारा, और 50 फ्रीक्वेंसी है, 27% का लोड है। और लोड हमने चला रखा है एक 200 वाट का बल्ब और 100 वाट का बल्ब, एक 10 वाट का बल्ब। तो दोस्तों जो अनबॉक्सिंग का सीन था सारा कुछ हमने आपको दिखाया। बाकी छोटे छोटे पॉइंट हम मुन्नू जी से जान लेते हैं। सबसे पहले मुन्नू जी आप ये बताइए कि इस पे क्या क्या लोड चला सकते हैं सर इस पे। अशोक जी, अगर लोड की बात आप कर रहे हैं जी तो अगर इसके ऊपर आप अगर सोलर पैनल लगा देंगे, जैसे कि इसका सपोर्ट है एक सोलर पैनल 550 का या 2 पैनल, 1 से 2 पैनल लगाने की इसमें क्षमता है। 12 वोल्ट लगाइए या 24 वोल्ट लगाइए, टोटल आपको 1000 से 1100 वाट लगाने का इसमें क्षमता है। अगर आप 2 सोलर पैनल लगा देते हैं
तो इससे आप दिन में अगर आपका कूलर चलाना है तो कूलर चलाइए, या कूलर की जगह पे 4 पंखे 5 पंखे चलाने हैं, 5 पंखे चला लीजिए। और बीच में अगर आपको मसाला पीसना है मिक्सर से, तो मिक्सर से मसाला पीस लीजिए। और अगर बीच में अगर वॉशिंग मशीन चलाना है, तो 1 घंटे के लिए आप वॉशिंग मशीन चला लीजिए। तो मुन्नू जी अभी आपने बताया कि इस पे ये पर्टिकुलर लोड आप चला सकते हैं। थोड़ा-सा और हमें जानकारी दीजिए सर। मान के चलिए मुन्नू जी जिसकी फैमिली छोटी हो, जिनको केवल 1 पंखे या बीएलडीसी में 2 पंखे या 3 पंखे और एक आध लाइट जो 10-10 वाट की आती हैं, तो यदि कोई हमारे बंधु 2 सोलर पैनल लगा के यदि चाहें कि 24 घंटे बिजली का आनंद ले सकते हैं, तो क्या इस सिस्टम को लगा के वो सर 24 घंटे बिजली का उपभोग कर सकते हैं? अशोक जी, अगर आप कनेक्शन आपके घर में नहीं है और अगर 2 सोलर पैनल यानी कि 550 या 590 वाट का 2 सोलर पैनल इस पे अगर लगा देते हैं, तो आपका जो लोड हमने बताया है अभी, वो पूरा लोड भी चल जाएगा। यानी कि बीएलडीसी पंखा अगर 4 चला रहे हैं, तो दिन में भी चल जाएगा और रात में भी चल जाएगा। 4 बीएलडीसी पंखा चला सकते हैं सर हाँ इस पे? सर, इसमें 4 बीएलडीसी पंखा रात को पूरा चला सकते हैं और 1, 2, 3 लाइट भी जला सकते हैं। 4 बीएलडीसी पंखे के साथ सर? जी सर, सही सुन रहे हैं आप। नहीं, हमें जान के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नहीं 4 पंखे चला सकते हैं। ऐसा देखिए ऐसा कि जो कैपेसिटर वाले पंखे होते हैं उसके बारे में बात मुन्नू जी नहीं कर रहे हैं। जो अभी के ज़माने में बीएलडीसी टेक्नोलॉजी पे जो फैन आ रहे हैं जो मिनिमम आपका 7 वाट से स्टार्ट हो जाते हैं। 7 वाट से लेके 35 वाट तक। अब बोलेंगे कि 7 वाट में कौन-सा फैन आता है? तो स्क्रीन पे हम दिखाते हैं जो बीएलडीसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। यदि आप पंखे का स्पीड 1 रखते हैं तो 7 वाट लेगा, 2 रखते हैं तो 9, 10, 11 लेगा, 3 रखते हैं तो 15 लेगा, इससे वर्क करता है। तो आप चाहें तो 25 वाट के लोड पे यानी 4 का कैलकुलेशन करेंगे आप, तो 25 चौके बनते हैं 100 यानी 4 पंखे ईज़िली चला सकते हैं। तो आप बीएलडीसी अगर 25 वाट भी खर्च करते हैं, एक बीएलडीसी पंखा, तो 4 बीएलडीसी पंखा हो गया 100 वाट, या 3 बीएलडीसी पंखा कर लीजिए और 2-3 लाइटें कर लीजिए। आप पूरा रात को आराम से चला सकते हैं। काफ़ी अच्छा सिस्टम है मुन्नू जी कि आप एक प्रोडक्ट खरीदिए, इसको आप अपने घर पे लगाइए और बगैर ना बैटरी में पानी डालना है, ना कार्बन साफ करना है, ना इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि ये मेंटेनेंस फ्री है, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें देख के। बाकी जो भाई खरीदना चाहते हैं, अपने नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हैं। बाकी जो हमारे बलिया से हैं और जो कुरियर के माध्यम से चाहते हैं, तो एक बार मुन्नू जी के नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अशोक जी, एक बात और बता दें जी। कि जिस घर में जैसे कि बाहर जाने वाले लोग कम हैं, यानी जिस घर में सिर्फ लेडीज़ हैं, हाँ। या जिस घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेड एसिड बैटरी है, उसमें अक्सर पानी डालना पड़ता है, हर महीने डालना पड़ता है, 2 महीने पे डालना पड़ता है, लेकिन उसमें डालना पड़ता है। अच्छा। तो उसके लिए घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ता है, सिर्फ पानी के लिए कि बैटरी का पानी लाना है। इसको लगाने के बाद ना बैटरी का पानी चेक करना है, ना इसमें पानी डालना है, ना साफ-सफाई करना है। एक बार लगाने के बाद इसको बस चलाते रहना है, चलाते रहना है। चलाते रहना। हाँ, तो ये बेसिकली जो घर में लेडीज़ हैं, जिनको थोड़ा-सा दिक्कत होती है पानी डालने में, मेंटेनेंस करने में, उनके लिए तो और ये रामबाण है समझिए। बाकी मुन्नू जी कंपनी इसकी वारंटी कितने साल की देती है सर? देखिए, अगर इसकी वारंटी चेक किया जाए तो वारंटी इसकी पूरी 5 ईयर है, यानी 5 साल। अच्छा। 5 साल के बीच में अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका खराब हो गया, तो कंपनी का जो इंजीनियर है, वो आपके घर पे ऑन साइट जाकर के इसका प्रोडक्ट का जो पार्ट्स खराब है, वो पार्ट को रिप्लेस करेगा। आपका पूरा 5 साल सही करके कंपनी देगी। अच्छा। बेसिकली मुन्नू जी जिनके घर पे केवल 1 पंखा या 2 पंखा और 2-4 लाइट चलाना हो तो क्या इसको ये लगा सकते हो अपने घर पे? बहुत ही बेस्ट कहिए कि मतलब कि सोने पे सुहागा वाली बात है कि सबसे बेहतर है इसके लिए। बात करें इस कम्बो प्राइस की तो क्या प्राइस होने वाला है सर इसका? अशोक जी, आज की तारीख में अगर कोई हमारे यहाँ बुकिंग करता है, आज हम उसको 30,000 का पूरा कंप्लीट दे देंगे, विथ जीएसटी के साथ। आज की तारीख जो है वो 4 मई 2026 है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करिए नहीं तो आप बलिया से हैं, यदि मुन्नू जी से लेना चाहते हैं तो आप इनके नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी रही बात इस इन्वर्टर का टेस्टिंग का, तो आप लोग सर्वप्रथम बताइएगा इसका आप लोग बैकअप टेस्ट देखेंगे कि लोड टेस्ट देखेंगे कि क्या देखेंगे?
चूँकि मुन्नू जी पिछली हम एक वीडियो बनाए थे लिथियम बैटरी पैरेलल मॉडल की, हमें बहुत उम्मीद थी कि उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएँगे, बट समझिए कि हमारी उम्मीदों को तार-तार कर दिए लोग। डिमांड बहुत दिनों से था कि सर पैरेलल का बैकअप टेस्ट कराइए, बट 3 से 4 दिन में हमारी वीडियो मात्र 2000 व्यूज़ गई है। तो हमें नहीं समझ में आता है कि लोग डिमांड करते हैं कि नहीं सर इस टाइप का वीडियो लाइए, फिर जब हम वीडियो ला देते हैं तो लोग देखते क्यों नहीं है, पसंद क्यों नहीं करते हैं? आप लोग कमेंट करके वो भी बताइए। हमारी कुछ कमियाँ होगी तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी जो किसी भी टाइप की वीडियो कोई भी अपलोड कर देता है तो उनके वीडियो पे मुन्नू जी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, हमारे वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। बट इसका जो डिमांड था फरवरी 2026 से था कि नहीं सर पैरेलल का बैकअप टेस्ट करिए, और समझिए केवल 2000 व्यूज़। तो मुन्नू जी आप कुछ बताएँगे कि नहीं इतना कम कैसे हो सकता है? देखिए अशोक जी, हमें 1-2 कमी नज़र आ रही है कि एक तो आईपीएल मैच चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का रुझान उधर चला गया है और कुछ उधर चुनाव का मामला था अच्छा, कि 4-5 राज्यों में चुनाव था। अच्छा, कुछ लोगों का रुझान उधर तक चला गया था। अब जो हमारे भाई साहब लोग जो दिलचस्पी रख रहे हैं वो देख लिए हैं। अब इधर के जो खाली होंगे चुनाव से और आईपीएल से जब खाली होंगे तब आपका व्यूज़ और बढ़ेगा। हमें यही लगता है और कोई तो परेशानी या दिक्कत नज़र नहीं आ रहा। हमें निराशा नहीं है मुन्नू जी, हमें तकलीफ़ इस बात की है कि जब लोग डिमांड किए कि नहीं सर आप वीडियो बनाइए, हम इतना मेहनत करके पूरे दिन निकाल के एक दिन चार्ज किए, एक दिन उसका बैकअप टेस्ट करने में लग गया, 2 से 3 दिन हमारा एडिटिंग शूटिंग में सारा कुछ जाता है। करीब एक वीडियो को बनाने में हमको 4 दिन लगे, और जब हम बात किए कि नहीं चलिए हम अपलोड कर देते हैं, आप लोग देखिए, तो लोग देख ही नहीं रहे हैं। चलिए आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये अक्सर हम लोगों ने कहावत सुनी है और हो सकता है कि ये हमारे सब्र का, हमारे इंतज़ार का इम्तिहान है कि हमारा व्यू आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।